संगत जी, आखिर हमने अपने सर पर इतना दुखों का जो टोकरा उठा रखा है, वो क्यों उठा रखा है? वो किसके लिए उठा रखा है? अपने आने वाले टाइम के लिए उठा रखा है? जो हमारा बीत गया टाइम था, जहाँ उसका टोकरा उठा रखा है। अगर आपको कोई बोल दे ना कि 10 घर छोड़ के जो आपने सर पर टोकरा रखा है ना दुखों का, वहां पर छोड़ दो, आपसे चला ही नहीं जाएगा। 2 घर छोड़ो, सिर्फ 2 घर चलोगे, फिर थक जाओगे, फिर बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सर पर बहुत बड़ा टोकरा है, दुखों का टोकरा है। जो आपके पिछले जन्म थे वो दुख है, जो आपने इस जन्म में किया है वो दुख है। आपके इतने भारी कर्म है, आप सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है आप एक बार जरूर सुनना, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। और जो भी मेरे भाई बहन ने पिछली वीडियो में हमसे सवाल पूछे थे, हम उसका जवाब आज इस वीडियो में देंगे। तो संगत जी, जो भी कोई अगर कुछ सवाल पूछता है ना हमसे, हम उसका जो जवाब है अगले वीडियो में सुबह 7 बजे जो हम अपलोड करते, उसमें हम सबके सवाल का, सब जितने भी सवाल है सबके सवाल का जवाब देते हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपकी अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपने कभी अकेले बैठ के, किसी के बीच नहीं, बिल्कुल अकेले बैठ के शांत अवस्था में, चाहे घर की छत हो, जैसे अपने घर की छत हो, वहां पे आप अकेले ही बैठे हो, अकेले ही चाहे खड़े हो, कभी आपने ये सोचा है कि मैं सारा दिन इतनी भागदौड़ किस लिए कर रहा हूँ? जो मैं सुबह उठता हूँ, जहाँ मैं सुबह उठती हूँ, इतनी भागदौड़, इतनी भागदौड़, इतनी फोन कॉल्स कि भाई किसी को कॉल कर ली, कभी किसी को कॉल कर ली, उसको उसका बता दिया, उसको उसका बता दिया, कुछ अपने बारे में बता लिया, कुछ उसके बारे में पूछ लिया। जो भाई था उसने अपने कोई काम की बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली। हमें कभी घाटा पड़ गया, कभी हमें बेनिफिट हो गया। तो ऐसी चीज़ों में सिर्फ हम फंसे हैं। हमारा जो दुखों का टोकरा है, जो हमने अपने सिर पे उठा के रखा है, आपके सिर पे बहुत ही दुख है ना, जो उसका टोकरा आपने अपने ही सिर पे उठा रखा है। अगर हम उस टोकरे से जो जितने दुख है ना, अगर हम उस टोकरे से जितने भी दुख है, अगर हमें उसको निकालना चाहे तो हम बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम उस चीज को सोचते ही नहीं है कभी भी। हम क्या करते हैं, हम जैसे सारी दुनिया चल रही है वैसे चलते हैं, जैसे हम रूटीन में चलते हैं वैसे चलते हैं। कभी हमने ये चीज सोचा ही नहीं है कि क्या हम अपनी रूटीन को चेंज करके देखें। कभी सोचा है आपने कि मैं अगर अपनी रूटीन चेंज कर लूंगी, या मैं जो अपनी रूटीन चेंज कर लूंगा, मेरी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, मेरी जो लाइफ है वो बढ़िया हो जाएगी। मैं जो मुझे जिंदगी मिली है, मुझे नहीं पता ये कितनी है, लेकिन जितनी भी मिली है उसको मैं क्यों ना बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से जीऊं और सबको जीने दूं। कभी इस बात के बारे में सोचा है आपने? देखो, आपने अपने ऊपर इतनी इतनी जिम्मेवारियां ले रखी है कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी आपके लिए बहुत ही दुख का कारण बनती है। जिम्मेवारियां क्या ली है? जिम्मेवारियां ये ली है, जो साथ वाला घर था उसने ली गाड़ी, उसने गाड़ी ली। मैंने सोचा वो गाड़ी में जाता है अपनी फैमिली के साथ, मैं भी गाड़ी ले लूं। अब गाड़ी तो ले ली, लेकिन हुआ क्या, जब 1 मंथ हुआ, उसकी जो पहली किस्त आई वो तो बड़े ही थोड़ा सा आराम से दे दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी चौथी किस्त जब आई वो दी नहीं गई आपसे। वो किस्त थी जो, वो डबल हो चुकी है अभी, जो वो डबल हो गई। फिर आपको क्या हुआ, जो टोकरा सिर पे उठाया, दुख भरने शुरू हो गए। फिर आपने उनको भी पैसे देने हैं। पहले तो उनको पैसे देने थे जिनसे गाड़ी ली थी, अब आपने किसी यार दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पैसे उधारे लिए। किसके लिए? जो गाड़ी वाले, उनको देने हैं। अब उनको तो दे दिए, अब जो रिश्तेदारों को पैसे वापस देने हैं, अब उसकी टेंशन पड़ी है। सिर पे टोकरा है, एक दुख और डाल लिया उसमें कि पहले तो उनको पैसे देने थे, उनको तो चलो दे दिए, अब इनको देने हैं।
अब जो सिर पे टोकरा है दुखों का, वो एक एक दुख करके बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। जो ना 3 घर छोड़ के हमारे, वो उन्होंने क्या किया, फ्रंट पे ना अपने घर के बाहर बहुत ही अच्छी टाइल लगाई है। जब भी देखते हैं बड़ा मजा आता है देखने को। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो टाइल लगा दूं। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, थोड़े से मैं दोस्त के यहाँ से ले लूंगा। अब हुआ क्या, टाइल की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपना मन है जो सिर पे टोकरा है ना दुखों का, उसको भी भरना है ना हमने। इसलिए हमने क्या किया, अपने दोस्त को बोला यार मुझे पैसे चाहिए। उसने भी पूछा नहीं आपसे भी क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, उसने आपको पैसे दे दिए। अब जो आपके पास थे थोड़े से पैसे, वो और जो उसके पास से लिए वो दोनों पैसे इकट्ठे किए, अपने घर के बाहर फ्रंट पे टाइल लगा दी। बहुत बढ़िया। क्यों लगाई, क्योंकि 4-5 घर छोड़ के ना उसने भी टाइल लगाई थी, इसलिए मैंने भी लगा ली। अब जो दोस्त से पैसे लिए, अब वो दिए नहीं जा रहे। जो डेट का वादा किया था, वो डेट 1 से 2 बार निकल गई है। अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अब जब मैं शर्मिंदा होऊंगा, मुझे वो जलील करेगा, फिर क्या होगा, जो सिर पे टोकरा था उसमें एक दुख और रख लिया। तो इतने हम दुख जो रखते जा रहे हैं, हमसे फिर चला जाएगा, बताओ आप? नहीं चला जाएगा। इसलिए जो हमको उस मालिक ने देना है ना, वो खुद देगा, खुद आपको आपके घर पर आके देगा। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे फिर वो नहीं देगा, फिर वो हमारी मर्जी होगी। जहां हमारी मर्जी चलती है वहां फिर हमारा नुकसान होता है, जहां उसकी मर्जी चलती है वहां हमारा फायदा होता है। उसकी मर्जी कैसे, जैसे कि अगर साथ वाले घर ने गाड़ी ले ली है ना, हमें ये करना है कि शुक्र है मालिक तूने उसको गाड़ी दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के। फिर वो मालिक खुश होगा आप पे कि ये तो बड़ी तारीफ कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसको भी एक गाड़ी दी जाए। फिर वो मालिक खुद आपको एक गाड़ी देगा। जो आपका दुखों का टोकरा था वो भी थोड़ा कम होगा। कभी किसी के बारे में ऐसा सोच के देखो जो आपके मन में, जिसके लिए आपको बहुत नफरत बढ़ रखी है ना आपने, जिसके लिए अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में बहुत सारी नफरत भर रखी है, उसके लिए कभी प्यार से अरदास करके देखो, प्रे करके देखो कि मैं उसके लिए अरदास करता हूँ, मैं उसके लिए प्रे करता हूँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसे कभी करके देखो। जब ऐसे करके देखोगे फिर क्या होगा, आपके जो अच्छे कर्म थे ना वो और अच्छे बन जाएंगे। फिर जब और अच्छे बन जाएंगे ना, जो आपका दुश्मन होगा उसका कोई काम होगा नहीं अगर वो गलत होगा। फिर मान लीजिए आपको कोई दुख दे रहा है, लेकिन वो दुख दे रहा है बिना किसी बात के, आपको बहुत ही वो जलील कर रहा है, तंग परेशान कर रहा है, थाने कचहरी बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। अगर आपने सेम वैसे ही करना शुरू कर दिया, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर वो मालिक आपकी हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ी करेगा। लेकिन अगर आपने उसके लिए अच्छा मांगना शुरू कर दिया मालिक के सामने कि मालिक मैं यही मांगता हूँ उसका भला हो, फिर क्या होगा, आपने क्या किया, आपने उसके बारे में अच्छा सोचा। वो तो आपका गलत करना चाहता है, गलत कर भी रहा है, लेकिन आपने अच्छा सोचा। फिर क्या हुआ, वो मालिक ने देखा ये तो अच्छा सोच रहा है उसका, तो इसका और अच्छा होगा। ये उसका अच्छा सोच रहा है, इसका और अच्छा होगा। वो जो पहले गलत कर रहा था और गलत कर रहा है, अब वो जो मालिक है, जो भगवान है, उसको छोड़ेगा नहीं। फिर उसका कोई काम नहीं बनेगा, उसकी कहीं पे कुछ भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो जब ऐसे होगा फिर क्या होगा, हमारे सर पर जो टोकरा था थोड़ा हल्का होगा। मान लीजिए 3-4 घर छोड़ के किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, अगर आप डरते हो ना उसके पास जाने से, कहीं वो मेरे को भी ना हो जाए। कोई भी मान लो कोई भी बीमारी है, फिजिको शरीर में, कोई बॉडी में कुछ भी है, ठीक है, आप अगर वहां पे उसके घर पे जाना ठीक नहीं समझते, डरते हो कि कहीं वो मुझे भी ना हो जाए, फिर बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको। लेकिन अगर आप रोज उससे मिल रहे हो, रोज उसके लिए प्रे कर रहे हो, रोज जिसको भी मानते हो उसके सामने खलो के उसके लिए रो रहे हो, उसके लिए चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर वो जो बीमारी थी ना
आपको कभी लगेगी नहीं लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी जिंदगी में वो बीमारी नहीं लगेगी जिसके लिए आपने जो प्रे की होगी। जैसे कि आसपास आपके घर पर कोई आस या पास, जैसे कि 5-6 घर छोड़ के या कहीं दूर कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि उसके कोई पास भी नहीं जाता, ठीक है, उसके कोई पास भी नहीं जाता, लेकिन अगर आप उसके पास जाओगे, उसकी सेवा करोगे, उसके लिए प्रे करोगे, उस मालिक के सामने, उस भगवान के सामने, फिर वो भगवान इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि आपकी जो पहले से कोई भी बीमारी हो वो आपकी बीमारी ठीक कर देगा और उसकी भी ठीक कर देगा। ऐसी पावर है उस मालिक में। हमें समझने की जरूरत है, हम समझ नहीं पाते उस मालिक को, इसलिए हम जो दुखों का टोकरा है सिर पे उठा रखा है और कुछ नहीं है। अपना जो मन है वो मन ऐसी चीज है, आपका जो दिमाग है वो ऐसा दिमाग है, उसको जो कमांड करोगे ना वो उस बात को मानेगा, उस बात को मानेगा भी, उस बात को पूरी भी करेगा। जैसे मान लो एक जंगल में कोई जा रहा था, ठीक है, 2 व्यक्ति एक जंगल में जा रहे थे। जो 2 व्यक्ति एक जंगल में जा रहे थे, दोनों के पैरों में कोई ऐसा कुछ चुभ गया जिसके कि उसके पैरों में बहुत इन्फेक्शन हो गई दोनों की। 2 लोग जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, 2 लोग जंगल में जा रहे हैं, दोनों के पाँव में कुछ लग गया वहां पे, दोनों के पाँव में कुछ लगने से क्या हुआ, बहुत सी इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। तो उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था जिसके पाँव में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने नेगेटिविटी फैलाई दोनों के दिमाग में कि जो आपके जो पैर में लग गया ना, इससे तो बहुत बड़ा खतरा है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब जो दोनों थे, एक ने क्या किया, एक ने वहां से पेड़ से ना कोई पत्ता लिया, पत्ते के ऊपर मिट्टी लगाई, पत्ता लिया, पत्ते के ऊपर मिट्टी लगाई, जहां पे उसको चोट लगी थी उसके ऊपर लगा दी, उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा बांध दिया, ठीक है, और वो कुछ ही घंटों में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरा था उसने क्या किया, उसने मेडिसिन भी खा ली, मेडिसिन खाने के बाद ऊपर कोई ट्यूब भी लगा ली, लेकिन उसके मन में ना बहुत सा डर बैठ गया। उस तीसरे आदमी ने ना बहुत सा डर बैठा दिया उसके मन में, उसके दिमाग में कि ये ठीक नहीं होगा, जैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो उसको कितने साल लग गए उसके पैर को, वो ठीक ही नहीं हुआ। ये हमारे दिमाग की पावर है, ये हमारे यकीन की पावर है, ये हमारी सोच की पावर है, ठीक है। जो समझ रहे हो मेरी बात को, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ऐसे कोई 2 व्यक्ति जंगल में जा रहे हैं, दोनों के पाँव में कहीं से चोट लग गई है, तीसरा आदमी उनके साथ था, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उस तीसरे आदमी ने इस दोनों को डरा दिया कि जो चोट लग गई ये कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एक आदमी को इतना यकीन था, इतना ट्रस्ट था कि ये तो छोटी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने पत्ता लिया, मिट्टी ली, उसको उस चोट पे रखा, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया। जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत डर गया, उसने मेडिसिन भी ली, ट्यूब भी ली, वो भी लगाई, बड़ा कुछ किया, ठीक ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि उसमें, उसके दिमाग में, उसकी सोच में ये चीज बढ़ गई, ये बहुत खतरनाक है, ये जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए तो वो जो व्यक्ति था उसमें दिमाग में क्या था कि ये छोटी सी चोट है, छोटा सा जख्म है, इसके ऊपर मिट्टी लगाएंगे, पत्ता रखेंगे, कपड़ा लपेटेंगे और 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा, और वो 2-3 घंटे में ठीक हो गया। तो ऐसे हमारी जो बीमारियां हैं ना, इसको हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं घर बैठ के। कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको उसकी विधि जाननी चाहिए बस कि कैसे ठीक होगा। जो आपको ना बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, उसका सिमरन करो, ठीक है, उसका सिमरन करो, सिमरन करते रहो। फिर आप जब मेडिटेशन पे बैठोगे ना, आप मेडिटेशन पे बैठोगे, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसी ऐसी एनर्जी आएगी, घूमेगी। फिर वो जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी से आपको जो भी दुख है, जहाँ पे भी चोट है, दुख है, कुछ भी दर्द है, उस एनर्जी से आप वो ठीक कर सकते हो। जो कोई भाई या कोई बहन कहीं बैठी है ना मेडिटेशन पे बैठी है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है, तो तब अगर वो उस चीज के बारे में सोचेगी ना, या सोचेगी कि मेरे को ये दुख है, ये मालिक ठीक कर दे, वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे, उसी टाइम ठीक।
लेकिन हमारी अभी तक अंदर बात ही नहीं बनी। हम क्या कर सकते हैं? बात बनेगी कैसे? हम बनाना नहीं चाहते। कोई बोलता है रात को बैठूंगा, फिर वो रात को सो जाता है। कोई बोलता है दिन में बैठूंगा, दिन में अलार्म लगाया है तो दिन में उठूंगा, अलार्म बजा, अलार्म बंद किया, सो गए। सुबह जब उठे 9 बज चुके थे या 10 बज चुके थे। किसी ने बोला मैं जॉब पर बैठूंगा, जॉब पर गया, वहां पे काम ही इतना आ गया, उस मालिक की कृपा हो गई, बैठा ही नहीं गया। कोई बहन ने कहा मैं अभी अपने बच्चों को स्कूल भेज दूंगी, फिर अपने घर का थोड़ा काम करूंगी, फिर बैठ जाऊंगी। घर का काम किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। जो साथ वाला घर था, उस लेडीज ने क्या किया, उसको आवाज़ लगा दी। आवाज़ लगाने के बाद दोनों बैठ गए गली में, एक दूसरे से बातें की। उसने किसी की, उसने किसी की, जिसका कोई बेनिफिट नहीं था, कोई फायदा नहीं था। ठीक है, ये सब किया, बातें की। तो जब देखा टाइम तो हो गया बच्चों के आने का। अब बच्चों के आने का टाइम हो गया। अब क्या किया, अब उनका खाना रेडी करने लग गए। भजन सिमरन पर बैठना था भाई, वो कहाँ गया? वो टाइम तो निकल गया। चलो कोई नहीं, फिर क्या हुआ, निकला तो कल सही। ऐसा कभी खाने के लिए सोचा है आपने कि मैं जो खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, अगर मुझे एक टाइम का भी ना मिले तो ऐसा दिल करता है कि फटाफट बाहर से कुछ खा लो। लेकिन जो भजन सिमरन है उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरी एक भी छुट्टी हो जाएगी ना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप ऐसा सोचा करो कि अगर मैं जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरी सैलरी कट जाएगी। ऐसा सोचा करो, फिर बैठोगे, आप जरूर बैठोगे। आपके अंदर ही इतनी इतनी शक्तियां हैं, इतनी इतनी ताकतें हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। जो देवी देवते हैं उनकी एक लिमिट है, वो डिसिप्लिन है। जो देवी देवते हैं ना, उनकी एक लिमिट है, एक डिसिप्लिन है। वो उस चीज़ को उस हद तक कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो कि अगर भक्ति कर ले, उस मालिक को अपने अंदर प्रकट कर ले, फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हम उस चीज़ को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं कि सुनते जाए। तो उसको आपको खुद करना पड़ेगा। मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप खुद करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे बात बनेगी, धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी परमार्थ का मार्ग है, इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे धीरे इसकी बात बनेगी। जैसे कोई बीज लगाते हैं ना जमीन में, तो वो अगले दिन फल नहीं देता, फल देता है वो कुछ मंथ के बाद देता है। ठीक है, ऐसे ही जो बाबा जी ने बीज डाल दिया ना आपके अंदर वो नाम का, अगर आप बोलो एक दिन बैठ गया मैं, चाहे एक दिन आप 20 घंटे बैठ जाओ, बात नहीं बनेगी। लेकिन रोज अगर 2-2 घंटे बैठोगे, बात बन जाएगी। समझाई मेरी बात? अगर आप ये चीज सोच लोगे ना कि आज मैं उठूंगा ही नहीं या उठूंगी नहीं, मैं 20 घंटे बैठ जाऊंगा, ये तो भाई जिद हो गई ना आपकी कि 20 घंटे बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, मुझे आज देखना ही देखना। ये हो गई जिद आपकी। जहां जिद होगी वहां मालिक नहीं आता, वहां भगवान नहीं आता। लेकिन अब अगर आप रोज 2.5 घंटे बैठोगे, उस मालिक का हुक्म मान के बैठोगे, उसके प्यार में बैठोगे, फिर आपकी बात बन जाएगी, आपको अंदर से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको रोज रोज बैठना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। ठीक है संगत जी, रोज बैठो, रोज भजन सिमरन करो। तो अब जो टाइम है, अब टाइम हो गया है, जो कि मेरे भाई और बहनों ने हमसे सवाल पूछे थे उसका टाइम हो गया। तो अब सबके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो आज का सत्संग हम यही खत्म करते हैं। जो सवाल और कुछ जवाब थे हम वो अभी इस वीडियो में देंगे। किसी ने सवाल पूछा था कि वीर जी मुझे अस्थमा है और एलर्जी है, और मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो देखो, आप जो आपके बैठने का टाइम है ना भजन सिमरन पर, वो ऐसा कर लो कि जब आपने वो मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेने से पहले बैठ जाओ। बाद में क्यों बैठते हो? अगर बाद में बैठोगे फिर नींद तो आएगी आपको, है ना। तो आप ऐसा करो, आपको जब भी वो लगे ना कि आपने वो मेडिसिन का टाइम होने वाला है, उसके 2 घंटे पहले बैठ जाओ आप। फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो बड़े आराम से। ठीक है,
तो दूसरा किसी ने सवाल किया था कि मुझे अभी नामदान नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए। जिसको अभी नामदान नहीं ना मिला तो उसको क्या करना है कि उसके लिए आपको सेवा करनी है, और सेवा करते करते आपको हर टाइम उस मालिक का ख्याल करना है। मालिक का ख्याल करते करते हर टाइम आपको रोज़ की रोज़ मेडिटेशन पे बैठने की आदत डालनी है। मेडिटेशन पे बैठने की आदत डालनी है और रोज़ रोज़ बैठना है आपने। आप जैसे मेडिटेशन पर बैठते हैं ना, ध्यान पे बैठते हैं, आपको सिर्फ वैसे बैठ जाना है। तो फिर आपका जो मेडिटेशन करने की आदत है वो बन जाएगी। फिर जब आपको नामदान मिलेगा फिर आप बहुत ही आसानी से बैठ सकते हो। और किसी ने सवाल किया कि ध्यान लगता है तो नींद आ जाती है। देखो, अगर आपका ध्यान लगता है तो फिर नींद नहीं आएगी। ये आपको गलत फहमी है कि मेरा ध्यान लगता है लेकिन मुझे नींद आ जाती है। जब उस माली के साथ ध्यान लगना शुरू होता है तो फिर नींद उठती है, लगती नहीं है। ठीक है, अभी आपका ध्यान लगना शुरू नहीं हुआ। आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि आपका ध्यान लग रहा है लेकिन अभी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको नींद आ जाती है ना, आपने ये बोला मुझे कि मेरा ध्यान तो लगता है लेकिन मुझे नींद आ जाती है। देखो, अगर ध्यान लगता होगा ना आपको, फिर आपको नींद आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। फिर आप ये सोचोगे कि मैं 4 दिन 5 दिन बैठा रहूं। ऐसा आपका जो बात है, आपकी अवस्था है, वो बन जाएगी। तो आपका भी ध्यान लगता नहीं है। अगर लगता है तो बहुत मुबारक है आपको। तो आपको सोना नहीं चाहिए, हर टाइम एक्टिव रहना चाहिए। खाना थोड़ा कम खाओ और जो भी है अपना थोड़ी सैर करो। हमें नींद तब आती है जब हम खाना है ना जो पूरा पेट भर के खाते हैं, फिर नींद आती है। जहाँ फिर हम बाहर का खाते हैं फिर नींद आती है। बाहर का बंद करो, घर का खाओ लेकिन हल्का खाओ। जैसे 4 रोटी की भूख है 3 खाओ, 3 रोटी की भूख है 2 खाओ, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है। तो एक हमसे किसी ने सवाल किया है कि मैं लगातार सिमरन पर नहीं बैठ सकती, तो मैं 1 घंटा जैसे कि पहले बैठ लिया, फिर दोपहर को बैठ लिया, फिर रात को बैठ लिया। ऐसे पता क्या होगा, जैसे आप टाइम तो पूरा कर लेते हो आप, लेकिन आप बैठते नहीं हो एकदम से, है ना। तो इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा आपके जो बुरे कर्म हैं जो आपने पिछले जन्म में किए थे, तो वो आपके ख़त्म होंगे। तो वो अगर आपके ख़त्म होते जाएंगे ना, फिर आपकी बात बन तो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सारा टाइम एक ही अपनी बैठक में ख़त्म करोगे फिर आपकी बात जल्दी बनेगी। इसलिए आपको ये करना है कि आप एक ही टाइम पर बैठो। लेकिन अगर नहीं बैठा जाता तो ये नहीं कि आपने छोड़ ही देना है, छोड़ मत देना। जैसे बैठ रहे हो चाहे वैसे बैठो, आपके कर्म तो ख़त्म हो ही रहे हैं ना। क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, हमारे कर्म ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं जब भी हम बैठते हैं। ऊपर सचखंड में टल्ली बच जाती है कि जब बैठ गया आदमी तो आपका जो कर्म है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जो बुरे कर्म है। तो आपकी फिर बात बन जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को प्रॉपर से बैठ के देख नहीं रहे हो। तो अगर आप बैठते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम बैठते हो, उसको ऐसा ट्राई करो कि मैं सारे का सारा एक ही बैठक में ख़त्म करूं। अगर नहीं होता तो चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे 1-1 घंटा आप बोल रहे हो वैसे करते रहो, कोई बात नहीं। तो और किसी ने सवाल किया था कि आपने की बात बताई थी, आपने जो सुन्न होने की बात बताई थी वो सिमरन के टाइम होती है जब भजन के टाइम होती है। तो देखो, जो सुन्न होने की बात है ना, ये ऐसे है कि जब हम भजन पर बैठते हैं ना, फिर हमें सुन्न की अवस्था आती है। सिमरन की अवस्था जो है, सिमरन की अवस्था ऐसी है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी चल रही होती है। जो सिमरन की अवस्था है ना, सिमरन की ऐसी अवस्था है कि हमारी जो जब हम सिमरन करते हैं तो वो बॉडी हमारी चल रही होती है, एक्टिव होती है पूरी। लेकिन जब हम भजन पे बैठते हैं ना, तो फिर क्या होता है, भजन पर बैठने के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। फिर सुन्न अवस्था आती है भजन पर बैठने पे। सिमरन पर सुन्न अवस्था नहीं आती,
भजन पर शून्य अवस्था आती है। कई ऐसे हैं कि जिनको सिमरन पर भी शून्य अवस्था आ जाती है। तो ज़्यादातर जो भजन पर बैठते हैं उनको आती है, ठीक है जी। तो कई है ऐसे जो कि सिमरन करते हैं, सिमरन करते करते उनको सुन की अवस्था आ जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं वो। एक किसी ने सवाल किया है कि जब भी हम बैठते हैं हमारे शोल्डर में पेन होने लगता है, तो ध्यान तीसरे तिल में कैसे टिकाए। देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी करेगा वो मालिक करेगा। हमें अपना जो टाइम है वो पूरा देना है। तीसरा तिल कहाँ है? दोनों आँखों के बीच, ठीक है। दोनों आँखों के बीच में तीसरा तिल होता है। वहाँ पे आपने अपना ख्याल है जो उसको टिकाना है। तो वो टिकेगा कैसे? सिमरन से टिकेगा। सिमरन से, सिमरन करते रहोगे आपका जितना ख्याल है वो फैल रखा है, जो सारे का सारा आपका ख्याल एकदम से तीसरे तिल पर आ जाएगा। जब वो तीसरे तिल पे आ जाएगा, थर्ड आइज पे, दोनों आँखों के बीच जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, फिर आपकी जो बात है बनेगी। तो वो जो आप शोल्डर पेन की बात बोल रहे हो ना, वो ऐसे होता है कि कोई हमारा कर्म ऐसा होता है जो कट रहा होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल मैं जो बताऊँगा सही बताऊँगा। जैसे कि आपका जो शोल्डर की पेन है ना, जैसे आप बैठोगे ना, नॉर्मल बैठोगे, फिर नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे ना कि आप बातें कर रहे हो किसी के साथ, हंसी मजाक कर रहे हो, बैठे आप उसी अवस्था में हो, अलथी पलथी चौंकड़ी मारकर, ठीक है। फिर आपका शोल्डर पेन कभी भी नहीं होगा, पीड़ होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं भी पीड़ हो रहा है मेरा शोल्डर, ठीक है। जब आप बैठोगे किसी से बातें करोगे, किसी के साथ बातें कर रहे हो, जहाँ खाना खा रहे हो, जहाँ टीवी देख रहे हो, फिर नहीं शोल्डर पीड़ होगा आपका। लेकिन जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे, उसी टाइम आपका शोल्डर पीड़ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। ऐसा क्यों होता है? आपका कर्म बाबा जी काट रहे हैं मेरी बहन, का कर्म होता है ना जो, उसको बाबा जी साथ साथ ही काटते हैं, इसलिए होता है वो। कोई आपका ऐसा कर्म जो कि बहुत ही भारी है, कोई ऐसा नुकसान, कोई बहुत भारी कर्म है, तो वो जो भारी है ना कर्म, बाबा जी उसको थोड़ी सी हल्की सी दर्द में, हल्की हल्की दर्द में ख़त्म कर देते हैं। फिर कि उसको इतना दर्द इतना सा दे कि ये उसको बर्दाश्त कर ले। ये बात है, मैंने जो बताया ना ऐसा ही होता होगा। नॉर्मल बैठोगे, बातें करोगे, टीवी देखोगे, फिर नहीं पेन होगी। भजन सिमरन पर बैठोगे, पेन होगी, पेन होगी, क्योंकि आपका कर्म बाबा जी काट रहे हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो और किसी ने सवाल किया था, हम देख लेते हैं। किसी ने किया है, ये बताओ कि गलती, किसी ने सवाल किया है कि अगर हमारे से कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि बाबा जी कभी भी माफ़ नहीं करते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे लगा, मुझे ठीक से मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन लिखा शायद ऐसे ही था कि अगर हमारे से कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि हम गलती कर लेते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि बाबा जी कभी माफ़ नहीं करते। देखो, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारे जो बच्चे होते हैं वो इतना बड़ा बड़ा नुकसान कर देते हैं कि हम बस एक दिन नाराज रहेंगे, या 2 दिन नाराज रहेंगे, या 5 दिन, या 10 दिन, इससे ज़्यादा हम अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। ऐसे हमारे बाबा जी है। अगर आपने बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती भी आपने कर दी ना, फिर भी बाबा जी 1-2 दिन नाराज रहेंगे, फिर वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन वो गलती अगर आप फिर करोगे, फिर नहीं माफ़ी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक बार ही की है, फिर वो गलती माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक बार गलती की, माफ़ी मांग ली, माफ़ी मिल भी गई, फिर आपने वो गलती कर दी, फिर नहीं माफ़ी मिलेगी, फिर नहीं वो बख्शेगा, ठीक है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग था, आज के जो सवाल जवाब थे, हम यही ख़त्म करते हैं। तो कल के सत्संग के लिए फिर से इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।